नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अपने तरीके से कर रहे होंगे। आज एक नए लेक्चर में मैं आया हूं और इस लेक्चर में मैं आपको टेम्परेचर के बारे में और उनके कन्वर्टर के तरीके को समझाऊंगा। ये वीडियो वैसे विशेष रूप से कक्षा 9 के बच्चों के लिए है, लेकिन इससे तैयारी करने वाले कंपटीशन का जो है एग्ज़ाम देने वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी कन्वर्टर के लिए आते हैं क्वेश्चन, टेम्परेचर कन्वर्टर के क्वेश्चन आते हैं। तापमान कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें बहुत से बच्चों को समस्याएं आती हैं टेम्परेचर कन्वर्टर के लिए, क्योंकि समस्या उत्पन्न होने का कारण ये होता है कि उनको फार्मूले का पता नहीं होता है, या फार्मूले अगर वो जानते भी हैं तो उसे अप्लाई कैसे करना है वो थोड़ा सा तरीका उनका कैजुअल होता है। तो इस तरीके से आज मैं आपको जो है टेम्परेचर कन्वर्टर के कुछ फार्मूले को बताऊंगा, उनको यूज करने का तरीका भी बताऊंगा, और कितने जो है राशियों में कन्वर्ट किया जाता है फार्मूले को, इसको भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा अंत तक और देखिएगा इसमें आज जो है टेम्परेचर कन्वर्टर के लिए, और लास्ट तक रहेंगे तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करने का तरीका भी पता चल जाएगा, उसे चेंज करने का। तो चलते बच्चों, देरी नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक पर आते हैं। और मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ कि किस किस राशि में हम लोग टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहला जो है सेल्सियस है, दूसरा फ़ारेनहाइट है, तीसरा केल्विन है, चौथा क्या है र्यूमर है, और पांचवा रैंकिंग है। इसमें से कक्षा 9 के बच्चों को केवल यहाँ तक पता होगा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये दो राशि र्यूमर और रैंकिन क्या होता है ये नहीं पता होगा, क्योंकि उनके सिलेबस में ये चीज़ दिया नहीं है। तो मैं अलग से आपको कंप्लीट वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ और इनका कन्वर्ट करने का तरीका भी बताऊँगा। तो पहले तो हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, सेल्सियस से केल्विन में जाने का तरीका सीखेंगे। फिर उसके बाद र्यूमर और रैंकिन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो सेल्सियस है इसे यहाँ सिम्बलाइज किया गया है, डिग्री सेल्सियस से सिम्बलाइज किया जाता है। फ़ारेनहाइट को एफ से किया जाता है, और केल्विन का के होता है, वहाँ पर डिग्री नहीं लगाई जाती है, केल्विन केवल के रहता है। र्यूमर जो होता है इसका सिंबल आर होता है, और रैंकिन का जो सिंबल होता है वो आर एन करके रहता है। तो यहाँ पर इसके थोड़ी सी बातों को समझ लेते हैं सेल्सियस के बारे में। जो सेल्सियस होता है, हालांकि तापमान मौसम की जानकारी जो होती है वो सेल्सियस से दी जाती है। आप कभी अखबार में न्यूज़ में देखेंगे तो वहाँ पे जो मौसम संबंधित जानकारी होती है वो सेल्सियस में दी जाती है। जैसे कहा जाता है कि आज तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो मौसम की जो जानकारी होती है वो सेल्सियस में दी जाती है। लेकिन जब कभी आप चिकित्सा में जाइएगा या हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ पर देखेंगे जो बुखार उखार मापा जाता है थर्मामीटर से, तो जो डॉक्टर होते हैं वो आपको जो मेजरमेंट बताते हैं तो वो आपको सेल्सियस में नहीं बताते, क्योंकि वो मेजरमेंट होता है फ़ारेनहाइट का। तो अस्पतालों में डॉक्टरों के द्वारा जो बताया जाता है टेम्परेचर बॉडी का, या फिर कह सकते हैं बुखार जो मापा जाता है वो फ़ारेनहाइट पे मापा जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब बुखार मापते हैं तो वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बताते हैं, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बताते हैं, या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बताते हैं। तो वो फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट होता है, न कि सेल्सियस में। क्योंकि सेल्सियस में आप समझ सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी भाप बन जाता है, और अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा तो आप बच्चे जो है जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि पानी का ही जो वो कह सकते हैं रक्त का ही अंश पानी है। आपके शरीर में जो खून है वो पानी का ही कंपोनेंट है। अब अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बॉडी का हो जाएगा तो वो सीधे वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो इस कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर लोग बताते हैं, कभी ये गलती मत करिएगा कि नहीं वो डिग्री सेल्सियस बताते हैं। वो हमेशा जो आपको मेजरमेंट बताते हैं वो किस में बताते हैं? फ़ारेनहाइट में बताते हैं। बात समझिए। केल्विन की बात करें तो केल्विन जो होता है ताप का जो है एसआई मात्रक है। ये ताप का कौन सा मात्रक होता है? एसआई, इसको ध्यान समझिएगा। तो ये एसआई मात्रक होता है केल्विन, ठीक है, एसआई मात्रक। और रैंकिन, र्यूमर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये भी ताप के अन्य मात्रक हैं, लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक याद करना पड़ेगा, केल्विन को याद करिएगा। तो आपको मैं आज 5 टाइप के टेम्परेचर को बताने वाला हूं, और इनको चेंज करने का तरीका और इससे संबंधित जो फार्मूले होते हैं उनको आसान करके आपको बताऊंगा। तो पहले तो बच्चों इनको समझ लीजिए, सेल्सियस से हमको चलना है फ़ारेनहाइट। पहले तो समझिए कि हम लोग को क्या करना है, सेल्सियस से हम जाएंगे फ़ारेनहाइट की तरफ, फिर फ़ारेनहाइट से किस में चेंज करेंगे? सेल्सियस में। सेल्सियस से फिर दूसरा हम लोग को पढ़ना होगा केल्विन की तरफ, तो फिर केल्विन से किधर आएंगे? सेल्सियस में, ठीक है। फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाएंगे, और केल्विन से किस में आएंगे? फ़ारेनहाइट में। समझाइए बच्चों, हर एक टेम्परेचर का एक दूसरे से क्या करेंगे? रिलेशन देख लेंगे। र्यूमर का जो होता है सेल्सियस से, र्यूमर का सेल्सियस से, तो सेल्सियस का र्यूमर से भी देख लेंगे। रैंकिंग का सेल्सियस से, रैंकिंग का सेल्सियस से, तो सेल्सियस का रैंकिंग से भी देख लेंगे। तो चारों ये सॉरी पांचों जो टेम्परेचर दिए हैं उनका आपस में कन्वर्टर करके देख लेंगे। तो ये पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस टेम्परेचर का जो नाम है, और इसे आराम से जो है पढ़ेंगे आगे। चलिए,
चलिए देखिए, पहला फार्मूला जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपका, डिग्री सेल्सियस का मैंने लिखा। डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, एफ और माइनस का 32 और गुणे में 5/9। ये फार्मूला आपको पहला दिख रहा होगा, सेल्सियस का फार्मूला है। अगर आपको सेल्सियस से जाना है फ़ारेनहाइट में तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट माइनस का 32 और गुणे क्या 5/9। अब इसका समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे सर मुझे दे दिया कि आप बता दीजिए कि नहीं 100 डिग्री सेल्सियस जो है, 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो मैंने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि C बराबर, मुझे फार्मूला पता है कि C बराबर क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो C बराबर क्या है, देखिए, तो C बराबर हो जाता है क्या, F माइनस का 32 और गुणे में क्या हो जाएगा 5 और बट्टा के क्या हो जाएगा 9। फार्मूला यही है। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, तो C कितना दिया है, 100 दिया है, बराबर क्या हो जाएगा F माइनस का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जो 5 का गुणा हो रहा है, इस 5 से हम 100 को कट कर देंगे कितनी बार में, 20 बार में, और 9 का इधर भाग हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा 20 में गुणा हो जाएगा। तो 20 गुणे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा F माइनस का 32 बचेगा। क्लियर बच्चों। अब 20 गुणे 9 करेंगे तो 20 गुणे 9 करोगे तो कितना हो जाता है 180 हो जाता है, और बराबर F माइनस क्या हो जाता है 32 हो जाता है। अब ये F माइनस जो 32 है, ये -32 उधर जाएगा तो +32 हो जाएगा। तो 180 में 32 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। तो 212 हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 212। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, आप इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। सेल्सियस बराबर क्या, F माइनस 32 और इंटू क्या कर देना है 5/9 कर देना। क्लियर। फ़ारेनहाइट निकालने के लिए, सेल्सियस निकालने के लिए, सेल्सियस भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे आप सेल्सियस भी निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो। दूसरा फार्मूला है वो स्पेशल फ़ारेनहाइट के लिए, डिग्री सेल्सियस गुणे 1.8 और प्लस का क्या 32। अब इसे अगर बाई एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, अब अगर मुझसे आप पूछेंगे सर कि नहीं बता दीजिए कि नहीं मानव का जो सेल्सियस है टेम्परेचर वो कितना सेल्सियस होता है, तो हर बच्चा जानता है कि मानव का जो टेम्परेचर होता है वो कितना सेल्सियस होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो मैं 37 डिग्री सेल्सियस पर ही निकाल रहा हूँ, यहाँ पर समझेंगे ध्यान से। अब मान लेते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 37 डिग्री सेल्सियस और इसको हमको बदलना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। चेंज किस में करना है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। चलिए, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि F इक्वल फार्मूला क्या होता है, F इक्वल फार्मूला ये होता है, थोड़ा सा ध्यान दें। F इक्वल फार्मूला होता है क्या, ये होता है C गुणे 1.8 और ब्रैकेट में प्लस का क्या कर देना है आपको, लास्ट में 32 जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। बस सेल्सियस में आपको 1.8 से क्या करना है, गुणा करना है और 32 को जोड़ देना है। इतनी बात मेरी समझ में आ गई सभी को। चलिए, अब देखिए ध्यान से, मैंने फ़ारेनहाइट निकालना है, तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या करेंगे, F बराबर C कितना दिया है, कितना डिग्री सेल्सियस है 37 डिग्री सेल्सियस है, गुणा कर देंगे 1.8 का, तो 1.8 का गुणा कर देंगे और प्लस का 32 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 37 गुणे 1.8 करेंगे तो 66.6 समथिंग आएगा इस तरह से, और प्लस का क्या कर देना है 32 कर देना है। अब 66.6 में 32 अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, और दशमलव कितना होगा 6। तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया 98.6 आ गया। तो मानव का जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब उसे आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो फ़ारेनहाइट में कितना आता है 98 कितना आता है 6 आता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ये फार्मूले से आप क्या करते हैं टेम्परेचर चेंज करते हैं। 1-2 बार करेंगे, आपस में प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बस एग्जांपल के थ्रू कुछ ना कुछ यहाँ पर बता दे रहा हूँ। चलिए, अब इसमें सबसे आसान जो कन्वर्ट करने की चीज़ होती है वो कौन सी होती है, केल्विन को। केल्विन को जो कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब डिग्री सेल्सियस जो होता है, जो डिग्री सेल्सियस होता है वो जब 0 से स्टार्ट होता है, बात समझिए, डिग्री सेल्सियस जो होता है जब 0 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये केल्विन जो होता है 273.16 से स्टार्ट होता है। समझ आई बात। तो जब सेल्सियस 0 से स्टार्ट होता है तब केल्विन कितने से स्टार्ट होता है 273.16 से, मतलब 1.6 से। हम इसे आसान करने के लिए 1.6 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 273 लिख देते हैं। तो जब भी केल्विन में मान निकालना हो तो हमेशा क्या करिएगा कि डिग्री सेल्सियस में 273 क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा।
जैसे मुझे निकालना है कि सर बता दीजिए कि मनुष्य का शरीर का टेम्परेचर होता है वो केल्विन में कितना होता है। तो भाई केल्विन में कितना होता है आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, केल्विन बराबर क्या कर दोगे, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है ये बता दीजिए। तो डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे 37 करेंगे, अब प्लस का कर देंगे क्या 273, प्लस का क्या कर देना 273 जोड़ देना है। अब 37 में 273 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 310। तो 310 केल्विन का वैल्यू आ जाता है, बात समझ आएगी नहीं, केल्विन की वैल्यू कितनी आती है 310। तो मनुष्य का जो शरीर का ताप होता है वो केल्विन में 310 होता है। क्लियर। तो यहाँ फार्मूले आपको मैंने दिए हैं, आप सेल्सियस का मान भी निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस का निकल जाएगा, सेल्सियस का वैल्यू दिया है तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, और केल्विन निकालना है तो सेल्सियस दिया है तो सेल्सियस में बस 273 क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो 273 अगर सेल्सियस में जोड़ देंगे वो आपका आ जाएगा, बाकी प्रैक्टिस आप अपने से कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। फार्मूला मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। आप फार्मूले का स्क्रीनशॉट लेंगे या इसे कॉपी पर नोट करेंगे, अगले चलेंगे अगले वाले पर। चलिए अब समझिए ये चौथा फार्मूला, 3 फार्मूले मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सेल्सियस निकालने का फार्मूला बता दिया, फ़ारेनहाइट निकालने का फार्मूला बता दिया, केल्विन निकालने का फार्मूला बता दिया। अब चौथा फार्मूला जो आता है वो चौथा फार्मूला आता है र्यूमर निकालने का। र्यूमर कैसे निकाला था, देखो C/5 बराबर र्यूमर/4, इससे र्यूमर निकाला जाता है। जैसे मैं कहूँ 100 डिग्री बराबर कितना र्यूमर, कितना डिग्री, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। मैंने पूछ दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर बता दो कितना र्यूमर होगा, कितना र्यूमर होगा, ठीक है। मुझे पता नहीं कितना र्यूमर होगा 100 डिग्री सेल्सियस बराबर, तो बस फार्मूला याद रखिएगा C/5 बराबर र्यूमर/4। अब यहाँ पर क्या करोगे, C कितना वैल्यू दिया है 100 दिया है, बटा के कितने करोगे 5 करोगे, बराबर R का वैल्यू निकालना है और बटा के क्या करोगे 4 करोगे। समझ आई बात, कितना आसान है, और अब बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, एक ही एग्जाम्पल, इसके बाद आप अपने से कर सकते हैं। अब यहाँ पर 100 नीचे 5 है, देख रहे हैं सर कट जाएगा, 5 से कटेगा कितनी बार में, तो बोलेंगे सर 20 बार में कटा। 4 इधर क्या हो रहा है भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा गुणा होगा, तो आप क्या करेंगे 20 गुणे 4 कर देंगे, 20 गुणे 4 कर देंगे तो बराबर क्या बचेगा R बचेगा, R बोले तो र्यूमर बोलेंगे सर, ठीक है। अब 20 गुणे 4 कितना होता है 80 होता है, तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि र्यूमर की वैल्यू कितनी है 80, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना र्यूमर होता है 80। अब इसे चाहे तो आप और भी निकाल सकते हैं, मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे निकाला है, आप चाहे तो जितना भी डिग्री सेल्सियस चाहिए आप वहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है आपको पता है, जल का क्या होता है क्वथनांक होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है वो भाप बन जाता है, उसका क्वथनांक होता है। तो अगर 100 डिग्री पर जल भाप बन जाता है, तो अगर आपसे र्यूमर से पूछे कि सर बताइए र्यूमर पर कितना जो होता है भाप बनता है जल, तो र्यूमर पर कितना होता है 80 डिग्री र्यूमर पर जो जल होता है वो भाप बन जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बन जाता है, और 373 जो है केल्विन पर बन जाता है। तो सारे अंक जो है मान जो है वो अलग अलग है, लेकिन इनका जो वैल्यू है सब में एक है, बस मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब अगला मैं पांचवा आपको फार्मूला बता रहा हूँ रैंकिंग का। रैंकिंग का फार्मूला क्या होता है, C/5 बराबर RN, मतलब रैंकिंग माइनस 492 बटा के कितना होता है 9 होता है। अब अगर रैंकिंग का निकाला जाए तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं 100 डिग्री सेल्सियस का निकालूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितना रैंकिंग होगा, तो 100 बटा के 5 कर लेंगे, बराबर फार्मूला क्या कह रहा है RN कह रहा है, तो RN माइनस का 492 कर देंगे, 492 कर देंगे, अब बटा के क्या कर देंगे 9 कर देंगे। क्लियर। फिर वही बात सर 5 से 100 कटेगा कितनी बार में, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो यहाँ पर देखो 9 का क्या हो रहा है भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, ये तो नियम चलता है बराबर का कि अगर इधर प्लस है तो बराबर की उधर संख्या जाती है तो माइनस हो जाती है, अगर इधर माइनस है बराबर के तो बराबर के उधर ले जाओगे तो संख्या प्लस में हो जाती है, अगर इधर संख्या गुणा में है तो उधर जाती है तो भाग हो जाती है, और अगर इधर भाग है तो उधर जाती है तो गुणा हो जाती है। सेम अपोजिट रूल चलता है, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 9 का गुणा 20 में होगा, तो आपको पता है कि 9 का गुणा अगर हम 20 में करते हैं तो कितना हो जाता है, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा आराम से। तो 9 का गुणा अगर 20 में करते हैं तो 180 हो जाता है, बराबर ये हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा RN माइनस का क्या 492। अब ये 492 माइनस है, मैंने अभी बताया कि अगर जो बराबर के इधर माइनस होता है तो उधर ले जाते हैं तो किस में जाता है प्लस में जाता है, तो ये माइनस है तो उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, ये सीधे सीधे 180 में 492 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अब लिख दे रहा हूँ 180 प्लस कर देंगे कितना 492, और ये किसका वैल्यू आ जाएगा RN, मतलब रैंकिन का वैल्यू आ जाएगा। अब 180 में 492 जोड़ लेते हैं, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 570, कितना हो जाएगा 400 में 100 जोड़ेंगे 500, 9 8 70 एक हो जाएगा कितना 572 हो जाएगा। अब यहाँ पर 572 रैंकिन का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया रैंकिन का, समझ आई बात। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में वैल्यू किसकी आती है, तो रैंकिन की आती है, इस बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है।
अगर टेम्परेचर कन्वर्ट आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आती है, रैंकिंग की आती है, ठीक है, हमेशा जब भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको पांचों फार्मूले बता दिए, फार्मूले को देखिएगा और मैंने सब पर एक एक एग्जाम्पल भी आपको बताया है और आप बाकी सारे एग्जाम्पल क्या करेंगे, इस पर कर लेंगे और आराम से आपका क्या होगा, टेम्परेचर कन्वर्टर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि सर ये फार्मूले निकले कहाँ से और ये आए कहाँ से, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए सर, मेन फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर c बटा के 100 होता है बराबर f माइनस 32 बटा के 180 बराबर k माइनस 273 बटा के 100 r माइनस r बटा के 80 और एक लास्ट में क्या rn माइनस 492 बटा की 180। शायद वो वाला लास्ट में आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं उसे थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं उसे छोटा कर लेता हूँ। चलिए इसे छोटा कर लेते थोड़ा सा, अब आपको ये दिख जाएगा। चलिए अब आपको दिख गया होगा ये, ठीक है। चलिए तो ये आपके फार्मूले हैं जो कि इक्वल मैंने किए, मैंने आपको पांचों ताप जो है उसका मेजरमेंट बराबर कर दिया है, मतलब C बराबर F बराबर K बराबर R के बराबर RN, यहाँ पर बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए ये सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम कट करना चाहें, क्या करना चाहें, कट करना चाहें तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं ध्यान से कि ये 100 C के नीचे है तो ये 100 क्या हो जाएगा, इस 100 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, ये 100 इस 100 से कट जाएगा और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 100 से कट जाएगा तो ये फार्मूला क्या बन जाता है, C इधर बचता है बराबर उधर क्या बचता है, K माइनस का 273। तो यही तो फार्मूला मैंने पहला बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ अगर सेल्सियस की तुलना केल्विन से की जाए तो 100 से 100 कट जाएगा तो C बराबर K माइनस 273 हो जाएगा। समझ आइए बात, फार्मूला कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला अगर देखा जाए तो यहाँ 100 है 180 है, अगर कट किया जाए तो ये 20 से 100 कटता है कितनी बार में, 5 बार में। अब 20 से 180 कटता है कितनी बार में, 9 बार में। कितनी बार में, 9 बार में। तो यहाँ पर C और F का फार्मूला क्या बन जाएगा, तो C बटा के 5 बराबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, F माइनस का 32। अब बताओ नीचे कितना बचा था, तो नीचे बचा था 9। अब यही 5 जो इधर भाग हो रहा है वो उधर जाकर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो 5 बटा के 9 हो जाता है। ये दूसरा फार्मूला बन गया। समझिए ये बात, कहाँ से फार्मूला बन रहा है उसकी बात को समझो, ठीक है। अब अगर हम देखें C का R से संबंध देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर C 20 से कटता है 5 बार में, नीचे वाला 100 जो है तो ये 20 से कटेगा कितनी बार में, 4 बार में कटेगा। तो यहाँ पर फार्मूला चौथा कौन सा फार्मूला बनेगा, तो चौथा फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर C बटा के 5 बराबर उधर कितना बचेगा, R बटा के 4। ये तीसरा फार्मूला बन गया। समझ आए बच्चों, ये सब C के बराबर ही चल रहे हैं, ये तीसरा फार्मूला बन गया C के बराबर। और इसी पर अगर देखा जाए रैंकिन का तो ये 100 कटेगा 5 बार में 20 से, तो 180 कटेगा कितनी बार में, 9 बार में कटेगा। तो यहाँ पर फार्मूला जो चौथा बनेगा वो कौन सा बनेगा, C बटा के 5 बराबर क्या बन जाएगा, RN माइनस का 492 और बटा के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा चौथा। समझ जाए बच्चों बात। तो फार्मूले कहाँ से निकले हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से फार्मूला आया। सब C के बराबर है, सब किसके बराबर है, C के बराबर। C के बराबर केल्विन निकालना है, C के बराबर आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, C के बराबर न्यूमन निकालना है, C के बराबर क्या निकालना है, रैंकिन निकालना है। तो आपको ये चारों जो है फार्मूले मैंने आपको दिए हैं, इससे अच्छे से नोट कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आप इससे क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर रहेगा, मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल बताया है, अब आपको जो भी टेम्परेचर कन्वर्ट करना होगा वो टेम्परेचर आप इससे क्या करिएगा, कन्वर्ट करिएगा। क्लियर, तो ये बात आपको समझ में आएगी। अब आपको मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, ठीक है, इस छोटे से काम को मेरा कर देना और कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको, ठीक है। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, तो मैं आपको दे रहा हूँ इसमें आपको बताना है क्या कि -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको कन्वर्ट करके बताना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो ये आपका एक छोटा सा काम है जो मैं आपको दे रहा हूँ। -40 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताना है और ये कन्वर्ट करके आप जो है आंसर को कमेंट बॉक्स में करके भेजिए।